नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जब संदेह मुझे घेरता है और निराशा में मैं डूबता हूं, मैं भगवत गीता पढ़ता हूं। वो जो गीता में ध्यान लगाते हैं उन्हें आनंद और प्रतिदिन जीवन का नया अर्थ प्राप्त होगा। ये महात्मा गांधी का कथन है। इस देश में उनसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष कौन होगा? लेकिन आज उनका ये कथन मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूं क्योंकि स्कूलों में गीता पाठ पर नई बहस खड़ी हो गई है। उत्तराखंड की सरकार ने स्कूलों में गीता पाठ अनिवार्य कर दिया है। इसे लेकर विपक्ष के भीतर से बेहद तीखी प्रतिक्रिया आई है। मामला सिर्फ उत्तराखंड का नहीं रह गया। स्कूलों में गीता पाठ को लेकर तर्क वितर्क, अन्य राज्यों का भी सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। स्कूलों में गीता पाठ का विरोध करने वालों की दलील यह है कि धर्मनिरपेक्षता के ये खिलाफ है, ये आरएसएस का एजेंडा है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ये शिक्षा का भगवाकरण है। अगर स्कूलों में गीता पाठ अनिवार्य हो सकती है तब कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब क्यों नहीं? लेकिन जब विपक्ष के खेमे से स्कूलों में गीता पाठ पर यह आपत्ति आई तो कई तथ्य भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी का नया ऐलान, स्कूलों में अब मिलेगा गीता का ज्ञान। हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। किसी भी धर्म का ग्रंथ जिसमें कुछ आगे की पीढ़ी के लिए, समाज के लिए प्रेरणादायक बातें हैं, जो समाज को अच्छे रास्ते पे ले जाने में मदद कर सकते हैं, उनका समावेश करिए, मगर पोंगापंथी न बनाइए। और जिस तरीके से ये नई जो शिक्षा नीति है ये भगवाकरण का प्रयास कर रही है, वो देश और शिक्षा दोनों के लिए खतरनाक है। उस तरफ मत जाइए। गीता का नाम तो बाइबल और कुरान की भी मांग, धर्म ग्रंथ पर सियासत में आर पार की जंग। मेरा ये मानना है कि हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। जो गीता के अगर श्लोक पढ़े जा रहे हैं तो जो कुरान शरीफ में लिखा है या बाइबल में लिखा है या गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा है, जो चीजें सेम है, क्योंकि सारे ही मजहबों ने इंसानियत के पैगाम दिए हैं, वो क्यों नहीं पढ़ाए जाते? अगर भगवत गीता से किसी को समस्या नहीं है तो वैसे ही कुरान से भी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, बाइबल से भी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। इस देश में हम सब ही अपनी जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब का बराबर का सम्मान करते हैं। किसी की आस्था का मामला होता है और किसी का संवैधानिक व्यवस्था का मामला होता है। देखिए, ये श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने का जो भी निर्णय मुझे मालूम नहीं है, अगर लिया गया है बहुत सराहनीय है। वो तो कहेंगे पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उस कुरान और बाइबल पढ़ाने और पढ़ने वालों का अंतर है ना। वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसके पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य अलग है और जो कुरान और बाइबल के पीछे का उद्देश्य अलग है, तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। गीता से समस्या या आस्था पर सवाल, क्या धर्म के नाम पर फिर मचेगा बवाल? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ पर वो युवा मौजूद हैं जो आज सवाल दागेंगे और इन नेताओं से सवाल पूछेंगे। शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अजय उपाध्याय जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट नेता के तौर पर जुड़ रहे हैं। प्रवेश चौधरी जी, प्रवक्ता वीएचपी के। डॉक्टर शोएब जमई, प्रेसिडेंट एआईएमआईएम के। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शहजाद पूनावाला जी, पहला सवाल आप ही से है। आप एक धर्म विशेष को, आप हिंदू धर्म को गीता के जरिए स्कूलों में थोप रहे हैं। और देखिए, स्कूल वो नींव होती है जिससे आने वाली पीढ़ियां, उनकी सोच, उनकी प्राथमिकताएं तय होती हैं। तो आप वहां पर चोट कर रहे हैं ताकि आपका वोट बैंक कंसोलिडेट हो, यह आरोप है, इसका जवाब दीजिए। सबसे पहले सभी को जय श्री कृष्ण। अगर हम गीता का पाठ पढ़ाकर स्कूलों में थोप रहे हैं तो आपको पता होगा कि ओरिजिनल संविधान की कॉपी में
गीता का, प्रभु श्री कृष्ण का, प्रभु श्री राम का चित्र बना हुआ है, तो क्या संविधान निर्माता गीता और महाभारत हम पर थोप रहे थे क्या? जब ये लोग बोलते हैं कि हम थोप रहे हैं, तो राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने की, उनकी समाधि पर आज भी हे राम लिखा है, तो क्या वो राम और कृष्ण हम पर थोप रहे थे क्या? और थोपने का आरोप कौन लगा रहा है? एक वो जो उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी चाहते थे, और एक वो जिनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है, वो भारतीय नहीं रखते, मुस्लिमीन रखते हैं, वो दूसरों को सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैं तो बोलता हूं कि कुरान का भी पार्ट, बाइबल का भी पार्ट वैल्यू एजुकेशन में, मॉरल साइंस में पढ़ाया जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, परंतु लोकसभा में लिखा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो क्या लोकसभा सांप्रदायिक है? हमारी सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? यतो धर्मस्ततो जया, जो महाभारत गीता से ही लिया गया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सांप्रदायिक है? इनकी सोच दरअसल सांप्रदायिक है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं राम जी का अस्तित्व नहीं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा नाच गाना है, ये वही लोग कहते हैं कि जो राम जी है वो एक माइथोलॉजिकल फिगर है, ये वही लोग जो कहते हैं द्वारका में नाच गाना हो रहा है, ये वही लोग हैं जो कहते हैं सनातन समाप्त होना चाहिए, वो वही लोग हैं जो कहते हैं कि सनातन के जो साधु संत है, मठाधीश है, वो माफिया होते हैं। एक बार कह दे, राम मंदिर के बारे में तो कह दिया, हज के बारे में बोलने की हिम्मत है? रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं, एक बार ये लोग दूसरे धर्म के किताब को जलाने की बात कर सकते हैं? और आखिरी बात, अभी मैंने देखा था पूरा बयान जो हरीश रावत जी का आया था, वो कहते हैं कुरान भी पढ़ाना चाहिए। अरे स्कूल में कुरान छोड़ो, आपने तो समाज में कुरान लागू कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट से शाहबानू का फैसला आया तो उसके ऊपर पर्सनल लॉ का फैसला पार्लियामेंट से पारित करा के लागू किया था, नहीं किया था? 3 तलाक का जो कानून, जो 50 मुस्लिम देश में नहीं है, वो देश का कानून आज यहां पर लागू होना चाहिए, उसकी पैरवी की। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को हटाया तो इसकी पैरवी की। मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की, हज में सब्सिडी की बात की, और जैसे मैंने बताया मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की। तो इसको कहते हैं कि मैं करूं तो चमत्कार, और दूसरे भारत के और भारत के आदर्श को आगे करे तो वो गुनेगार। अजय उपाध्याय जी, मोर्चा संभालिए। देखिए, आरोप यह है कि आप गीता को भी धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, जबकि वो अध्यात्म का, जीवन जीने का तरीका सिखाता है। जब महात्मा गांधी जी ऐसा कहते थे तो कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है? पहली बात, हमारे साथी प्रवक्ता को चलिए कम से कम मनुस्मृति के बदले भगवान श्री कृष्ण का गीता याद आया, इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग तालियां बजाएं, सद्बुद्धि दे भगवान इनको। जहां तक बात गांधी जी की है, गांधी जी, रघुपति राघव, राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान, तो सन्मति मिले आरएसएस के लोगों को और भाजपाइयों को, इसके लिए भी मैं चाहता हूं कि हम सब ताली बजाएं। देश उससे सुरक्षित होगा यदि सबको सन्मति मिलेगी। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है आधुनिकता, बौद्धिकता, तार्किकता और वैज्ञानिकता। यदि वैज्ञानिक सोच नहीं होगी तो शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होगा। और यही बात गीता का सार भी है। गीता भी कहता है कि आपके सामाजिक, आध्यात्मिक और जो बौद्धिक जीवन है उसमें आप में पारदर्शिता है, निष्पक्षता है, सबको समान रूप में देखने की आप में क्षमता डेवलप हो, यही सही धर्म है आपका। विद्या ददाति विनयम, बच्चे से हम लोग पढ़ते रहे, और वही विनय जो है क्या है? पात्रता बनाती है। पात्रता से क्या होता है? आपको धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म मिलता है, और धर्म जो है सुखदायी होता है। तो धर्म का सुखदायी होना समाज में जब आप विनयशील होंगे। क्या भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो पद्धति दे रहे हैं इस देश में, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, एक दूसरे को बांटने की राजनीति, वो विनयशीलता है? ये आपको समझना है, या कट्टरता है? जहां तक बात शिक्षा के भगवाकरण की बात आई, 3 सी, ट्रिपल सी शिक्षा के भगवाकरण में है। एक है पहला क्रिमिनलाइजेशन, एक तरह से मैं उसको कहता हूं, क्योंकि वो कमर्शियलाइजेशन का पार्ट है। सेंट्रलाइजेशन उसको करके और कमर्शियलाइजेशन करके उसमें कहीं ना कहीं जो है आप जो है सांप्रदायिक सोच, कम्युनलाइजेशन आप डेवलप करते हैं। केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण, ये ट्रिपल सी जो है, ये पूरा इनका नई शिक्षा नीति का ध्येय है जो 2020 में आया है। मैं खुद एक शिक्षक हूं और मैं वर्षों से शिक्षा जगत से जुड़ा रहा। मैंने देखा पिछले 4 साल में जो बच्चे बीए की डिग्री लेना चाहते हैं वो परीक्षा कब देते हैं, कैसे देते हैं, क्या होता है? क्लासरूम बंद हो चुका है, सिर्फ परीक्षा पर परीक्षा। रोजी रोजगार के लिए जो प्रश्न होना चाहिए, कहिए ना भाई, आप शिक्षा में बदलाव लाइए। नौजवानों को रोजगार कैसे मिले वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, नौजवानों के जीवन में खुशहाली आए वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। इस देश और समाज में बंटवारा नहीं हो, विविधता में एकता पैदा हो, देश मजबूत हो, वैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। और गीता का कोई विरोध नहीं, गीता तो हम सबके लिए शाश्वत है। गीता पुराण, कुरान है तो गीता, कुरान सब सबके लिए शाश्वत है, लेकिन ये देश का संविधान सबसे ऊंचा है हम सबके लिए। देखिए, सरकार ने जो फैसला लिया है उस पर मंथन चिंतन हो रहा है।
पर हमारे नेता ने गीता का आप विरोध नहीं, हमारे नेता ने कहा अच्छा स्पष्ट फैसला कि है। भगवाकरण जो आप कर रहे हैं ये आपके अंदर गीता के प्रति प्रेम नहीं है, आपको भगवाकरण करना है। और राम के नाम पे जो बगल में छुरी लेके चलते हैं ना, वो छुरी से प्रॉब्लम है, अजय जी वो राम से शब्द किसी ठूस को रहे हैं आपके प्रॉब्लम मुंह में, लेकिन आपने बताया नहीं सर। एक सेकंड, नहीं आपसे पूछा ही नहीं मैंने। अजय उपाध्याय जी, स्पष्ट कर क्या दिया गीता पाठ इस देश में, सुनिए सही सुनिए फैसला सुनिए, है? सही फैसला है? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कर्मकांड का भी विभाग खुल गया है, कर्मकांड पढ़ाया जा रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और गोरखपुर में। गीता पाठ सही जेएनयू में भी फैसला इसी है? तरह की कई डिपार्टमेंट खुल गए हैं। हाँ। गीता आप पढ़ाइए, हम तो बच्चे से पढ़ते हैं, घर घर में सही गीता फैसला है। कह रहे हैं। कौन हिंदू है जो गीता नहीं जानता, बहस ही गीता का खत्म हो नहीं गई, पढ़ता? मैं ये अलग बात है कि भाजपा के लोगों से अभी भी पूछिएगा कि गीता के कितने अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं, इन्हें मैं दावे के साथ छोटा कहता सा हूं जवाब, छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं देखिए, दावे के साथ हाँ, कहता हूं। आप बताइए अजय कितना जी अध्याय आपने है? बात रखी, बताता हूं मैं, सब कितना बताता हूं, श्लोक? सब बताता हूं। ऐसा है कि कम से कम मैं शिवराज पाटिल की तरह ये नहीं बोलता कि गीता में अर्जुन को कृष्ण जी ने जिहाद सिखाया था। कम से कम ये इस प्रकार की बकवास गीता के बारे में अध्याय एक कितना भारतीय है? मुसलमान नहीं करता, जो श्लोक कांग्रेसी कितना है? करते हैं। कम से कम मैं द्वारका में नाच गाना हो रहा है और नाटक हो रहा है, ये कहने का पाप मैं नहीं करता। पर मैं बोलता हूं कि इनसे ये ना सी से बहुत सी चीजें बता रहे थे, ये सी से कंफ्यूज है। सिद्धरमैया बोलते हैं कि गीता सिखाना चाहिए स्कूल में, यहां पर आकर कहते हैं कि शिक्षा में गीता का क्या उपयोग है, क्यों सिखाना चाहिए। अभी मनुस्मृति की बात की इन्होंने, तो सपोर्ट कर रहे हैं। 10 सेकंड, गीता नहीं, इनकी ही एक गीता का- राष्ट्रीय प्रवक्ता है, गीता का गौ इनकी नहीं बीच पता में मैंने है। आपको नहीं बीच बोला, में, बीच में। गीता इनके में बीच गौ में नहीं नहीं बोला। पता है। यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सही है गलत है? ये मनुस्मृति से, ये रोज आकर इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कोट पूनेवाला करते जी से हैं, मैं ये मनुस्मृति पूनेवाला से जी का मैं इसको कोट काउंटर करने नहीं का काम करूंगा। यही करते इन्हें हैं। ना परंतु गीता मैं बीच में याद है, नहीं, ना देखिए, मैंने कुरान बीच में याद नहीं बोला। है, अजय जी इन्हें मैंने आपके बीच भाजपा में का नहीं बोला। सिर्फ संविधान अजय जी मैंने याद आपके मैं बीच में आपको नहीं टाइम बोला। दूंगी। आपको एक बात बताता हूं, इस देश में मनुस्मृति का तो कोई कानून नहीं चल रहा ठीक है। है। मनुस्मृति की मनु की मूर्ति अगर किसी ने बनाई तो राजस्थान के अंदर इन्होंने 1989 में बनाई। इनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, नाम में भी मनु रखते हैं, काम में भी मनु रखते हैं। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि जो देश शरिया को ऊपर रखना चाहता है, जो कानून शरिया का ऊपर रखना चाहते हैं आप देश में, उसके बारे में बताइए। जितना इन्होंने विरोध गीता का किया, एक बार बोलिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोध करे और बोले कि यूसीसी होना चाहिए संविधान के हिसाब पहली बात- से। एक बार बोलिए कि यूसीसी होना चाहिए, नहीं बोलेंगे। मैं 10 सेकंड सिर्फ इसका ज्यादा नहीं UCC मैं बोलूंगा। होना चाहिए, 10 सेकंड सिर्फ इनसे पूछा गीता का गौ वाकई नहीं है, कितना अध्याय है और कितना श्लोक है इनको नहीं पता है, लेकिन गीता पर ज्ञान दे रहे हैं। अरे हमें गीता पर ज्ञान दोगे? हमारी सांस्कृतिक विरासत गीता है, इस देश का स्वभाव गीता है, इस देश में समानता और बंधुत्व की भावना, स्वतंत्रता की भावना ने गीता से हम लोगों ने लिया है। हमें आप क्या ध्यान दे रहे हो? डॉक्टर साहब, शरीयत की आपको बात ऐसे और ऐसे कर शरिया रहे की हैं। बात करते हो। कह रहे हैं आपको आपको वोट न की कुरान चिंता हो रही पता है। ना आपको गीता पता है, आपको सिर्फ भाजपा का जो ध्रुवीकरण का जो संविधान है ठीक वही है। पता है। ध्रुवीकरण की राजनीति बंद करो। फिर तो आप देश दोनों का में फुटबॉल चलता है, लोगों मैं को जाती हूं, उधर बांटने बैठ की जाती हूं राजनीति इनके नहीं, साथ। जोड़ने की मेरे राजनीति लिए करो, जगह बना गीता लीजिए। जोड़ने की बात करो। जल्दी से। जटाटवी गलत जल प्रवाह पाव स्थले गड़े लंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम। आगे का बोलिए, आगे का बोलिए, आगे का बोलिए ना, आगे का बोलिए। उसको बोलने से क्या होगा? कहाँ पढ़ा है? नहीं, इट इज आगे नॉट का बोलिए। नेसेसरी, इट इज नॉट तो मुझे नेसेसरी। लगता है कि जो शिव भक्त होने का दावा करते हैं, जो जनेऊ पहनकर कोर्ट पर हिंदू बनने का दावा करते भाइयों का हैं, ज्ञान और पूरा देश आप बोल जानता दीजिए, आप बोल दीजिए शिव तांडव स्तोत्र का आगे का बता दीजिए। अरे भाजपाइयों का ज्ञान पूरा जानता है, यहाँ धर्म विवेक कांड जी, नहीं करना है। विवेक जी, मैं कांग्रेस बड़ा- पार्टी ऐसा लग रहा है बीच का रास्ता ले नहीं रही नहीं, है। हमारा बड़ा क्लियर है। मैं क्या इस clear फेवर है? में नहीं हूं कि भगवत गीता को करिकुलम में पढ़ाया जाए। मैं इस फेवर में क्यों? क्लियरली नहीं हूं, ना कुरान को ना बाइबल को। कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज है जो कहता है कि धर्म को आप, सरकार एंड द स्टेट, धर्म को, किसी एक धर्म का प्रचार नहीं कर सकती। और गीता एक अभिन्न अंग एक हिंदू धर्म का है। तो फिर ये चले आए, बोला साहब कुरान भी पढ़ाइए, तो बाइबल भी पढ़ाइए। क्यों? उसके लिए गुरुकुल है, उसके लिए मदरसे हैं, उसके लिए मौलवी, मौलाना, पंडित, मंदिर, बहुत कुछ है। आप वहां पढ़िए ना। स्टेट क्यों इन्वॉल्व होगा उसके अंदर? ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, गलत है। दूसरी बात, जब हम गीता की बात करते हैं, आई रिस्पेक्ट गीता। मैंने महात्मा गांधी की लिखी हुई गीता पढ़ी है। मैंने ये पढ़ा है कि वो साबरमती के आश्रम में गीता पाठ रेगुलर करवाते थे। रोज एक चैप्टर पे लेक्चर होता था, डिस्कशन होता था। एक सच्चाई, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, अच्छाई है। लेकिन आप मुझे बताइए, बहुत सारे उसमें ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर एक डिबेट और डिस्कशन हो सकता है, वो पूजनीय है हिंदू लोगों के लिए। लेकिन उसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन है क्या? वर्ण व्यवस्था की जब मैं बात करता हूं तो मेरे मित्र जो बीजेपी और संघ से हैं, जो हिंदू धर्मावलंबी हैं, हिंदू परिषद वाले हैं, कहते नहीं साहब, जाति और वर्ण में फर्क है। और गीता के अंदर जो वर्ण व्यवस्था के बारे में कहा गया है वो तो कर्मों से होती है। और अगर कर्मों से ही होती तो क्या आज अपने चारों तरफ जब हम देखते हैं,
क्या कर्मों के हिसाब से जातियां और वर्ण बने हैं? जन्म के हिसाब से चल रहा है। जन्म के हिसाब से एक जाति विशेष को आरक्षण है कि मंदिरों में पूजा कराने का, पुजारी बनने का अधिकार उसी का है। दूसरी बात, अगर हम ये मान भी लें कि वर्ण व्यवस्था कर्मों के अनुसार है, जो भगवत गीता में लिखा है, उसमें यह भी लिखा है कि अंतर जातीय विवाह महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। इस पे अर्जुन ने प्रश्न उठाया है, उससे वर्ण संकट पैदा होगा। यानी कि एक तरफ आपने कहा कि जाति जो है वो जो वर्ण है वो कर्म से है, दूसरी तरफ इंटरकास्ट। अजय जी, आपकी सहमति है ना आपके साथी जो बोल रहे हैं उस पर? डिस्कशन होना चाहिए, मेरा ये मानना है। डिस्कशन नहीं, आप तो सीधा प्रश्न उठा रहे हैं आस्था पर। गीता में ही ये भी उद्धृत है कि हर व्यक्ति के अपने अपने सोच है, सबका एक ही मालिक है, ईश्वर है। आप जो कर रहे हैं ईश्वर सबको देख रहा है। आपका काम है आत्मा को परमात्मा से मिलाना, और अलग अलग धर्मों, अलग अलग विचारों का सोच जो है वहीं जाकर के मिलता है। गीता का ये सार है, इस सार को समझे ना। ये लोग सार को नहीं समझ रहे, इन्हें तो अपने सत्ता को समझना है। ऐसा है, भारत में सनातन से गीता का पाठ, गीता को लेकर के चर्चा रही। गीता जहां पर धर्म के रास्ते पे चलाने का एक संदेश देता है, वहीं भारत की जो सनातन संस्कृति है जो कि सबको साथ में लेकर चलती है, ये बेसिक डिफरेंस है बाकी में और गीता में। गीता अपने स्वभावतः ही इंक्लूसिव है, वो सबको लेकर के साथ चलती है, इसीलिए उसमें कहीं कोई भेद नहीं है। यही हमारी सनातन हिंदू संस्कृति, हमारी मान्यता उसको परिलक्षित करती है। इसलिए गीता को अगर भारत में नहीं पढ़ाया जाएगा, जो भारत का अपना सनातन संस्कृति का हिस्सा है, तो फिर कहाँ पढ़ाया जाएगा? एक सेटन करके तो फिर दूसरे धर्मों का भी शुरू होगा ना। एक सेकंड वो करें, फिर कुरान और बाइबल भी पढ़ाइए, क्या दिक्कत है? हम गीता को इसलिए पढ़ा सकते हैं कि गीता में एक व्यक्ति को मानव मनुष्य बनाने के लिए, जब विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस, आपने वर्ण व्यवस्था पे उत्तर नहीं दिया। मैं वर्ण पे बता देता हूँ ना, अंतर जातीय विवाह पे उत्तर दिया। सुनिए सुनिए, आप सिर्फ नारे लगा रहे हैं कि इस्लाम गीता बढ़िया है। सुन लीजिए, चातुर्वर्णम माया सृष्टम गुणकरम विभागशः, ये गीता में कहा है। किसने कहा? भगवान कृष्ण ने। ये चारों वर्ण मैंने बनाए हैं, और किसके आधार पर? वो कर्म के आधार पर हैं। ये भगवान कृष्ण कहते हैं, यही नहीं कहते। युधिष्ठिर के साथ वन पर्व के अंदर यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर कहते हैं कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है। अरे साहब, इधर देखिए, तो कर्म के आधार पर जाति तय हो रही है। आज जाति तय हो रही है। सुन लीजिए, बहुत सारी व्यवस्थाएं खराब हुई हैं। उस समय किसी चीज का औचित्य रहा होगा, आज उसका ठीक है, तो अच्छा संदेश है ना। प्रॉब्लम क्या है पढ़ाने में? पढ़ाने में अच्छा। शोएब जमई जी को बोलिए। नहीं मान सकते, भारत में जाति नहीं, भारत में ज्ञाति शब्द। अंतरजातीय विवाह पे बोलिए, मतलब नॉलेज। अंतरजातीय विवाह पे भी बोल दीजिए, जो गीता में लिखा है। हजारों साल पहले हमारे मनीषी ने लिखा। अंतरजातीय विवाह सुनिए, मातंग ऋषि चंडाल का पुत्र है, मातंग ऋषि चंडाल का पुत्र है, और वेदों की ऋचाओं का मैक्सिमम भाग वो लिख रहा है। शवपाक कौन है? नारद एक शूद्र के बच्चे हैं। वशिष्ठ एक चंडाली का पुत्र है। डिस्कशन करिए ना। ये कौन है? पराशर मातंग का पुत्र है। हर व्यक्ति अपने धर्म के बारे में अच्छा ही बोलेगा। भारत की संस्कृति में इस्लामिक स्कॉलर को खड़ा करूंगा, वो कुरान को अच्छा बोलेगा। हमारे यहाँ वर्ण की फादर को ले आऊंगा, बाइबल को अच्छा बोलेगा। आप मुझे फैक्चुअली इनकरेक्ट करके मैंने बोला ना सर, आपको अंतरजातीय विवाह पे बोलिए। शवपाक कौन था? अंतरजातीय विवाह पे। अच्छा, यहाँ पर युवा बैठे हैं। अंतरजातीय, मैं आ रही हूँ सवाल के लिए। अंतरजातीय विवाह कितने लोग मानते हैं कि सही है? आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है? कितने लोग? इतने कम हाथ उठ रहे हैं। सवाल नहीं समझा, आप इंग्लिश में। अंतरजातीय विवाह कितने लोग सही मानते हैं? सबको अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए, आप ये मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए? अब हाथ उठाइए। कितने लोग? अर्जुन ने नागवंश की लड़की से शादी करी है। 1 2 3 4 5 6 7 1 सेकंड 8 9 की लड़की के साथ शादी करी है। एक सेकंड आप आ जाइए सर, मैं चली जाती हूँ बाहर। आइए। नहीं, मैं कर लूँ, ठीक है। कितने के? लगभग 8-9 लोग हैं। मैं आऊंगी आप लोगों से समझने के लिए कि क्यों आपकी ऐसी सोच है। एक सेकंड, शोएब जमई जी बोल रहे। शोएब जमई जी, क्या दिक्कत है? गीता जीने का एक तरीका है। महात्मा गांधी भी उसका पाठ करते थे और कहते थे इससे, अगर गीता ये समझा रहा है कि जाति कर्म से तय होता है और ऐसी बात बच्चों को पढ़ाई जाए, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि लोग ये पूर्वाग्रह मान लेते हैं कि भाई मुसलमान है तो इसको दिक्कत होगी ना। मुझे कतई दिक्कत नहीं। जो वाकई में धर्म पढ़ लेगा वो कभी नफरत की राजनीति का फुट सोल्जर नहीं बनेगा।
ये धर्म का मर्म। और मैं तो कहता हूं पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए, लेकिन ये भी चिंता का विषय होना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर स्टेट माइग्रेशन रिपोर्ट अभी मार्च 2025 में वो रिपोर्ट आई। उसमें कहा गया कि उत्तराखंड के 1149 प्राइमरी स्कूल में कोई टीचर ही नहीं है और 3000 प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक टीचर है। सरकार ने 500 क्लस्टर स्कूल बनाने के लिए बजट दिया 24 करोड़। आज 2 साल हो गए हैं, कोई भी क्लस्टर स्कूल नहीं बना। मैं ये कहता हूं कि हमारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, बिजनेस इंटेलिजेंस कब पढ़ेंगे, कोडिंग कब पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी और सेलुलर रिसर्च कब पढ़ेंगे। आपको पता है कि मैं मानता हूं एक मुस्लिम होने के नाते कि मेरा मज़हब इतना संकीर्ण नहीं है कि किसी के धर्म की किताब, किसी मज़हब को, किसी के किताबों को पढ़ने से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ। कतई नहीं होगा। बल्कि मेरा ये मानना है, क्या है? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जामिया और अलीगढ़ में संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं और मुसलमान हैं, चतुर्वेद हैं, चारों वेदों का ज्ञान रखते हैं और हैं मुसलमान। तो हमने कभी नहीं माना कि इस्लाम इतना संकीर्ण है कि किसी के छू देने से, किसी के किताब पढ़ देने से हमारा धर्म कतई भ्रष्ट नहीं होता है। इस्लाम को मानने वाले 250 करोड़ लोग पूरी दुनिया में अपनी ईमान मुजमल के साथ मान रहे हैं। हमारी चिंता सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना बता दे कि क्या वो धर्म के साथ साथ ये भी पढ़ाएंगे कि इंसान बनना चाहिए बच्चों को और इंसानियत सिखाना चाहिए, ताकि वो कभी किसी के ऊपर मॉब लिंचिंग ना करे, कभी बूढ़ों को जात देख के, धर्म देख के, नेम प्लेट देख करके मारने वाला ना बने। ऐसा देश हमारा बने कि देखिए हमें गर्व होता है। वैसे साहब से बात होती है आपकी, एक बार उनको बोलिए ना, नाम जो आपकी पार्टी का उससे मुसलमान तो हटा ले। वो नहीं, मैं सिर्फ एक पार्टी का ही नाम उन्होंने एक धर्म पर रख लिया। उसके लिए स्पेशल ज्ञान की बातें आप कर रहे हैं इतनी सारी, जब वोट डालने मांगने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अगर मैं विरोध करता तो वाह 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 वाह, अरे मौलाना साहब विरोध कर रहे हैं मुसलमान। अरे मैं क्यों विरोध करूं भाई, मेरा क्यों विरोध होगा आपसे? मेरी चिंता इस बच्चों के लिए है कि क्या आप उस लेवल पे पहुंच रहे हैं। आपको पता है आज एप्पल का जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उसका नाम है सबीह खान, मुरादाबाद के हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं वो सबीह खान। अगर वो भी उत्तराखंड के स्कूलों से पढ़ के गए होते तो कभी वो एप्पल जैसे संस्थान में सीईओ नहीं बन पाते। आप क्या बनना चाहते हैं आप तय कर लीजिए। चलिए शहजाद जी, छोटा सा जवाब, फिर मैं सवाल पूरी बात सुनी तो पूरी बात सुनना पड़ेगा इनको। ये अभी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथ, साइंस सबकी बात की। मदरसों में पढ़ा रहे क्या ये? मदरसों में बोलो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स शुरू करे, उल्टा वहां पर मदरसों में बच्चे आप हाथ उठाइएगा। अभी क्योंकि उन्होंने साइंस की बात, क्योंकि उन्होंने बीच में नहीं, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, लॉजिक नहीं है वो आप तय नहीं करेंगे। इन्होंने क्योंकि साइंस की बात की। अभी यहाँ पर कहा गया विवेक जी के द्वारा कि भगवत गीता में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। वैसे अजय उपाध्याय जी ने बताया कि मैं तो गीता का पाठ करता हूं, उन्होंने मुझ पे तंज कसने की कोशिश की। अजय उपाध्याय जी आप तो किसी को बड़ा छोटा नहीं मानते, पर हाँ एक जगह पर है डिस्क्रिमिनेशन जहां पर कहा जाता है काफिर हो तो काफिर की सजा एक ही है, सरतन से जुदा। बोलिए कि काफिर जो शब्द लिखा गया है वो गलत है, एक बार बोलिए। और बोला कि धर्म के नाम पर प्रचार नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, धर्म के नाम पर प्रचार नहीं होना चाहिए और धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। यहां पर बैठे हुए जो भी व्यक्ति है, मान लो इनकी बात करता हूं, अगर ये बोले कि मुझे 9 साल की बच्ची से शादी करना है, इनके ऊपर केस होगा। अगर कोई अब्दुल नाम का व्यक्ति करे तो उस पर केस होगा। आप बोलिए कि मैं उसके लिए तैयार हूं कि उनके ऊपर केस होना चाहिए। सुन लीजिए, यहाँ ये डाइवर्ट कर रहे हैं, यहाँ ये डाइवर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम 9 साल की बच्ची का कोई राइट नहीं है। एजेंडा एजुकेशन का था, एजेंडा एजुकेशन का था कि गीता, कुरान इत्यादि को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर जी ने इसको निषेध किया है और सीधा कहा है द स्टेट हैज नो रोल इन प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन। और यहाँ वो कर रहे हैं, यहाँ वो कर रहे हैं। संविधान में रामायण भी है, मंदिर खुले हुए हैं, जाएंगे हम मंदिर में सीखेंगे भगवत गीता में गीता है, मेरे सीखेंगे हम गीता।
लेकिन मंदिर में जाएंगे सीखने के लिए। स्कूल में कंप्यूटर सिखाओ, मेडिसिन सिखाओ, बायो सिखाओ, सिखाया जाएगा। छोटे सवाल। सर गीता में 700 श्लोक और 18 चैप्टर हैं। इसके अलावा सर भगवत गीता की एक श्लोक एक चैप्टर में मेरे को बता दीजिए जहां हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया गया है, गीता धर्म निरपेक्ष होकर के आध्यात्म और कर्म की बात की गई है। यही बहुत अच्छी बात आपने कही, यही बात तीन सवाल एक साथ लेते हैं। मैम मेरा विवेक श्रीवास्तव जी से सवाल है, आप ये बताइए कौन से अध्याय में लिखा हुआ है कि स्त्रियों को विवाह के ऊपर लिखा हुआ है कि वो अपने धर्म में विवाह नहीं, मुझे वो अध्याय बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है। भगवान स्वयं, एक मिनट सर सुन लीजिए, भगवान ने जब सुभद्रा हरण करवाया तब उन्होंने स्वयं कहा था, भगवान भक्तवत्सल ने, कि हर स्त्री अपने विवाह के लिए जो उन्हें वर चुनना है उसके लिए वह पूरी तरीके से फ्री है, फ्रीडम है उसको कि वो कर सकती है अपने। और उन्होंने अपनी बहन का भी हरण करवाया क्योंकि वो दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी उस समय पे। तो अंतरजातीय विवाह कहाँ से हो सकता है? सुनिए, मैं हिंदू धर्म विरोधी नहीं हूं, लेकिन याद रखिए वाल्मीकि वही बनेगा जो रत्नाकर की तरह, डाकू रत्नाकर की तरह कलेजा रखता था और नारद से प्रश्न पूछने का जिसमें हिम्मत थी। तो प्रश्न पूछिए। सुनिए, माइक उठा के, माइक जो भी, अरे रुक जाइए। क्या कह रहे हो? माइक के बिना आवाज नहीं जाती साहब। एक मिनट, अरे डिस्कशन हो रहा है, डिस्कशन होने दो। अरे माइक के बिना आवाज नहीं जाती। गलत बात है, आप शब्द को वापस लीजिए। कौन से शब्द को वापस? आप वाल्मीकि को डाकू कह रहे हैं। कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं। रत्नाकर थे, रत्नाकर ने सर आप डाइवर्ट कर रहे हैं। अब मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए सर, आप डाकू बोल रहे हैं वाल्मीकि को। सुनिए, आप अगर आप में कलेजा है, बताना चाह रहे हैं, आप प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न के उत्तर मिलेंगे, तभी आप धर्म को समझ पाएंगे और संत बन पाएंगे। अगर प्रश्न पूछने पे धमकियां दी जाएंगी, प्रश्न पूछने पे ह्यूमिलिएशन होगा। देखिए हम लोग के साथ तो रोज करते हैं। हाँ। सवाल कुछ और, आंसर पेपर कुछ और। नहीं, मैं आ रहा हूँ ना इसका तो क्वेश्चन पे जवाब दीजिए। अर्जुन ने प्रश्न किया था, आप चेक करें, यहाँ सब बैठे हैं, ओपन करिए और डालिए, आप डालिए अंतर जातीय विवाह। अरे बोलने दो ना सर, अध्याय कौन सा? रट्टे मत मारो, रट्टे से नहीं, रट्टा चेक कर लेना कौन सा अध्याय। नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। अर्जुन ने प्रश्न पूछा और कृष्ण से पूछा और अंतरजातीय विवाह पे पूछा। अर्जुन और कहा कि क्या वर्ण संकट होगा या नहीं। उत्तर पूर्व में शादी करी थी उसने, किससे हुई थी? नहीं है क्या? उत्तर पूर्व में शादी करी थी? नहीं है क्या? नहीं करी है ना, सूतपुत्र कर्ण भी था, एकलव्य भी था। हम प्रश्न ना करें सर, अध्याय बता दीजिए, मैं जाके पढ़ लूंगा। अध्याय तो बताइए। है उसके अंदर, आप पढ़ लेना। आपको पढ़ना नहीं है असल में। 2-3 सवाल आपको पढ़ना ही नहीं है, समस्या। सूतपुत्र कर्ण कौन था? एकलव्य कौन था? क्या जातीय व्यवस्था इस समाज में है या नहीं? है कि नहीं? कोई नहीं है साहब, कोई जातीय व्यवस्था है ही नहीं। कोई जाति की प्रॉब्लम नहीं है, आरक्षण की जरूरत नहीं है। SC ST से भी आरक्षण हटाओ, OBC से हटाओ, ये यहाँ की डिमांड है, ये यहाँ की डिमांड है। अरे इतना गुस्सा ठीक नहीं, बिल्कुल गुस्सा होना चाहिए। अरे उनको, जिन दलितों को, जिनको सेंचुरी से दबाया, यहाँ खड़े होकर के कह रहे हैं कि जाति की कोई व्यवस्था है ही नहीं, कोई समस्या थी नहीं। एक बच्चे ने बोला उसको जनरलाइज मत कीजिए, डोंट जनरलाइज, डोंट नहीं, आप गलत कर रहे हैं। एक बच्चे ने अपनी बात कही है, आराम से, उसको जनरलाइज मत कीजिए। सारे यहाँ पर लोग बैठे गलत हैं, आप सबसे महान है, ऐसा नहीं होता है। सर लेट्स लिसन टू। सर मेरे को ये पूछना है कि आप कह रहे हैं हम गीता पढ़ाएंगे तो मॉरल वैल्यूज इनकलकेट होंगी बच्चों में, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में गीता पढ़ाना चालू कर दें, नेताओं में थोड़ी बहुत मॉरल वैल्यूज आ जाएंगी तो बेटर हो। वाह वाह, ये सबके लिए है एकदम। एक बार फिर से ताली बजाइए इनके लिए। सर मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा कुरान को इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो रेत के मैदान में लिखी गई है, भारत में नहीं लिखी गई है, लेकिन भारत का संविधान तो भारत में लिखा गया है ना, तो क्या ये सेकुलरिज्म के अगेंस्ट नहीं है? अगर प्लेटो और बुद्ध जैन पढ़ाए जाते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, एक साथ जवाब लूंगी मैं। अजय जी से शुरू। अगर हमें प्लेटो, बुद्ध और जैन पढ़ाए जाते हैं तो गीता पढ़ने में क्या गलत है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। AI और चीजें हमें स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर एथिकल कंडक्ट गीता पढ़ा रही है तो ज्ञान लेने में क्या दिक्कत है? ज्ञान मिल रहा है तो ले लेते हैं। अगर गीता पढ़ने से लोगों में सेल्फ कंट्रोल और लीडरशिप के बारे में जानने को मिलेगा तो उसमें गीता पढ़ाने में दिक्कत क्या है? ठीक है, ज्यादातर लोग यहाँ पर मानते हैं। एक साथ आपका हो जाए। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि सेक्युलर है, तो फिर एक रिलीजन को इतना फेवरिज्म क्यों दिया जा रहा है? गीता क्यों पढ़ाया जाएगा? मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब स्कूल में यूनिफॉर्म सेम होती है, सेम चेयर टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं सब लोग, टीचर सबको सेम तरीके से देखती है, तो फिर एक धर्म को क्यों पढ़ाया जा रहा है? एक धर्म के श्लोक को क्यों पढ़ाया जा रहा है? टू डिवाइड द सोसाइटी,
to divide चलिए the अजय जी society. आपसे शुरू करते हैं क्योंकि जो तो 2-3 प्रश्न आपके लिए थे, बारी बारी से उसके शहजाद जी। बच्चों ने जो बात रखी है, मैं फिलॉसफी का भी विद्यार्थी रहा हूं, कुछ समय पढ़ने का मौका मिला। सभी धर्मों को पढ़ाया जाता है, इंक्लूडिंग गीता को भी और कर्मशास्त्र को भी। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन का जो कंसेप्ट है वहीं से हम लोगों ने लिया है। तो हम ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं, अलग अलग धर्मों को भी पढ़ाते हैं, सबके जिस्ट को बनाते हैं ताकि हमारा एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो। जहां तक बात हमारे साथी प्रवक्ता ने कही, भाई डार्विन का सिद्धांत आप हटा दोगे, 1800 शिक्षकों ने और वैज्ञानिकों ने उस पर विरोध किया। बच्चों में इवोल्यूशन थ्योरी, विकासवाद का सिद्धांत नहीं पढ़ना चाहिए क्या? बच्चों में लोकतंत्र की चुनौतियां क्या रही है और हमने कैसे लोकतंत्र को पाया, इसको नहीं पढ़ना चाहिए? इसको आपने हटा दिया क्लासरूम से। इसके अलावा आपने महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई और क्यों हुई, उसको आपने हटा दिया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो बात होती है लोकतंत्र में, उसको आपने हटा दिया। यहां तक कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो पढ़ाई होती थी कि उससे क्या लाभ होगा, कैसे वो डेवलप होकर आया, उसको, अमेरिकन इंडिपेंडेंस को हटा दिया, भारत के भी इंडिपेंडेंस को हटा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप रिमूवल सिस्टम खत्म कीजिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा बहुत वैज्ञानिक पद्धति पढ़ा रहे हैं। अरे भाई बहुत, और इन पर आरोप लगा रहे थे, तो हम भी वही पूछ रहे हैं, गट्टर के गैस से चाय बनाने का थ्योरी भी पढ़ा दीजिए, आप साथ में पढ़ा दीजिए, भी जरूरी है। बढ़ा दीजिए कि कैसे रडार जो है बादल के टाइम में रडार नहीं पकड़ता है, ये भी वैज्ञानिक सिद्धांत है ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इसको भी पढ़ाइए। ऐसे ज्ञान मत दीजिए, वैज्ञानिक ज्ञान ही और तर्कशील ज्ञान ही देश को और समाज को उन्नति के रास्ते पे लाता है, और वही ज्ञान होना चाहिए। गीता के ज्ञान से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग गीता जानते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता शाश्वत है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक सार है। लेकिन गीता, कुरान, बाइबल से बड़ा हमारा देश का संविधान है, और संविधान हमारा होना चाहिए। संविधान प्रथम है, संविधान सबसे ऊपर है, उसके बाद कुछ भी है। संविधान पर ये बच्ची का भी प्रश्न था, उसका संविधान पे पहले सवाल का जवाब देता हूं। 370 हटने से पहले संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। हमने 370 हटाया, संविधान लागू किया, आरक्षण का अधिकार वाल्मीकि समाज को दिया। और विरोध किसने किया? वामपंथी दल ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर अंबेडकर जी के संविधान का विरोध किया। ये इनकी असलियत है। पॉइंट नंबर 2, इन्होंने बोला गीता रामायण का पाठ सभी को है। मैंने बीच में नहीं बोला, बीच में ऐसे डिस्टर्बेंस मत कीजिए। अब सबको यहाँ पर बैठे हुए पता होगा कि औरंगजेब का बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप अकबर, अकबर का बाप हुमायूं। इनसे एक बार पूछे, प्रभु श्री राम के पिता दशरथ, दशरथ के पिता, दशरथ के पिता का नाम बोलो। संविधान में 370 दशरथ के पिता का नाम बोलो ना। छोड़िए ना, ये बताइए, ये तो हिंदू है ना। मैं तो ठहरा भारतीय मुसलमान, मैं तो ठहरा भारतीय हिंदू और मुसलमान जरूरी नहीं है। 370 संविधान में था या नहीं था, ये बताइए। आपने शहजाद रख लिया क्या अपना नाम? संविधान में नहीं था, आपके बीच में नहीं बोला ना किसी ने, प्लीज सर थोड़ा सा डिसिप्लिन रखते हैं। प्रभु श्री राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम राजा अजा, उनके पिता का नाम राजा रघु, उनके पिता का नाम दिलीप। ये इनको नहीं पता, और इसीलिए कांग्रेस को रोम के बारे में ज्यादा पता है, राम के बारे में कम पता है। इसीलिए गीता, मैं अग्री करता हूं, पार्लियामेंट में भी बताना चाहिए, संसद से लेकर स्कूल में सबको पढ़ाना चाहिए। पर ये संसद आए तो, ये जब बैंकॉक में ज्यादा रहते हैं और भारत में कम रहते हैं, तो हो सकता है कि उनको गीता से ज्यादा कुछ और पसंद आता होगा, पर मुझे उसमें नहीं जाना है। आखिरी बात में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी उन्होंने आम्बेडकर जी को कोट किया। आम्बेडकर जी ने पार्टीशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है विवेक जी इस्लाम के बारे में, मैं आपको बताता हूं। आम्बेडकर जी ने लिखा है कि मुस्लिम काफिर को कॉन्सेप्ट को मानते हैं, और उस काफिर के कॉन्सेप्ट में जो नॉन मुस्लिम होता है उसके लिए कोई जगह नहीं होती, और इस्लामिक सोसाइटी एक क्लोज कंपार्टमेंट होता है। आप कभी कोट करेंगे आम्बेडकर जी? उस आम्बेडकर ने कहा जिसने हिंदू धर्म को त्याग के बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि दलितों को हिंदू धर्म के अंदर कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा। और उसी बौद्ध धर्म के एक सेकंड, और उसी बौद्ध धर्म के स्तूपा को किसने तोड़ा अफगानिस्तान में? 84,000 बौद्ध स्तूप अफगानिस्तान में, बताइए। ब्राह्मण राजा ने इंडिया में तोड़े 84,000 बौद्ध स्तूप। पुष्यमित्र शुंग, तो और राजा हैं, कहिए तो मैं नाम जो प्रश्न आपकी पार्टी से पूछो उस पर जवाब। देखिए, इस डिबेट में ही एक ऐसे धार्मिक ग्रंथ द कुरान, जिसको दुनिया के 200 करोड़ लोग अपना धार्मिक किताब मानते हैं, उसके खिलाफ कोई ऐसी आप पर मर्यादित टिप्पणी की गई, लेकिन मैं उत्तेजित नहीं हुआ। पता है, ये सहिष्णुता इसलिए है क्योंकि 1400 सालों से लाखों करोड़ों लोग आए जो अज्ञानता के कारण कुछ भी बकते हैं, उसका जवाब ज्ञान से नहीं दिया जा सकता। और ये सहिष्णुता ही है हमारी कि हम कभी इसका जवाब देना ही नहीं चाहते, दुआई करते हैं कि हिदायत हो
ठीक है। और दूसरी बात, एक बात क्या है कि धीमी गति से चल रहा है, शहजाद पूनावाला जी, अच्छा शहजाद पूनावाला जी जो है उनको हर चीज प्रूव करना पड़ता है कि देखो मैं पूरा पक्का वाला राष्ट्रवादी हूँ, मैं पक्का वाला बीजेपी, कागज दिखाने से नहीं डरता भाई, आप नया नया मुल्ला है ना ज्यादा प्याज खाता है, ये ध्यान रखिएगा। नए बीजेपी कमेंट्स मत कीजिए, पर्सनली क्यों हिट कर रहे हैं? मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई तरीका नहीं है भाई, मैं इसका जवाब दीजिए। 1000 प्राइमरी स्कूलों में टीचर नहीं है, वो समस्या नहीं लगती आपको? टीचर की संख्या कम है, यूपी में 5000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि 5000 सरकारी स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं, क्यों मर्ज किया जा रहा है, वो चिंता का विषय नहीं है। इनको सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए मुसलमानों को नीचा दिखाना, उसको मदरसे के बच्चों को ऊपर कटाक्ष करना, गलत चीज पढ़ाने पर एक सवाल है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? भाई डोंट बी पर्सनल, प्लीज करो, जवाब देने दीजिए, ध्यान से पढ़ लिया करो। जिस दिन ढंग से ज्ञान पढ़ लोगे, कुरान पढ़ लोगे, उस दिन में सच्चे मुसलमान हो जाओगे, नकली मुसलमान। अच्छा, आप अपना सर्टिफिकेट, एक सेकंड, मैं उसमें मुझे बोलने दीजिए। एक तो अपना सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखिए आप, ठीक है? और दूसरा, पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए। हाँ, तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप भी प्रश्न पूछिए। दे रहे थे ना, डोंट गेट पर्सनल, आपको नहीं दे रहे थे, आपसे सवाल पूछ रहे थे वो भी। लेट्स बी मोर ऑब्जेक्टिव, ये तरीका नहीं है कि तुम क्या करते हो, मैं करता हूँ, दोनों जवाब दे देंगे। अभी उन्होंने कहा कि हम लोग तो बहुत सहिष्णु हैं, इसी मंच की बात है कि इनके एक साथी है वारिस पठान बैठे हैं यहाँ पर, एक बार उन्होंने गणपति बाप्पा मोरिया बोला था तो फतवा जारी हुआ और नाक रगड़कर उनको माफी मांगनी पड़ी। यहाँ पर तो ऐसे लोग बैठे हैं कि अल्लाह अकबर भी बोल सकते हैं, जय श्री राम भी बोल सकते हैं। आप एक बार जय श्री राम बोल दीजिए, यहाँ एक बार बोलिए। इफ्तार पार्टी, कई मंदिरों में इफ्तार की जो दावत है वो होती है, पार्टी नहीं दावत होती है। एक मस्जिद बता दीजिए जहाँ पर हनुमान चालीसा हो सकती है, हनुमान चालीसा करने वाला एक मस्जिद बता दीजिए। क्यों कर रहे हैं? यही आपके दर्शक देख रहे हैं कि किस तरह, इसी देखिए किस तरह से दर्शकों से भी अपील है कि कैसे ये धर्म के चश्मे में पूरे ज्ञान सिस्टम को भटकाने का काम कर रहे हैं। भाई 27,000 उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद होने के कगार पे है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। यूजीसी का बजट 60% इस बार कम कर दिया, इस पर कोई चर्चा नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं। अरे भाई स्कूल रहेगा तब तो बच्चे पढ़ेंगे। गीता, कुरान, संविधान जो पढ़ाओगे, स्कूल तो रहने दो, और जो पढ़ाई हो उससे शिक्षा मिलना चाहिए। लाखों करोड़ बच्चे जो है रोड पे घूम रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा कागज नहीं दिखाएंगे। अरे कागज तो इंटायर पॉलिटिकल साइंस का विद्वान का नहीं है, प्रधानमंत्री अपना डिग्री नहीं दिखा पाते। दूसरे से क्या पूछ रहे हैं आप? पहली चीज ये, सभी धर्म बराबर हैं, सभी की इज्जत है, इस मंच पे भी सभी आते हैं, सबका स्वागत होता है, सम्मान होता है जहां आप लोग बैठे हैं। तो ये कहना कि एक धर्म जाहिल है, एक धर्म खराब है, दूसरा अच्छा है, ये गलत है। सभी एक समान है, इसी देश के पार्ट हैं। लेकिन धार्मिक शिक्षा का स्थल सरकारी स्कूल नहीं हो सकता, उसके लिए धार्मिक स्थल। शहजाद जी, कॉन्स्टिट्यूशन में टीपू सुल्तान का भी नाम है और धर्म यहाँ का मूल तत्व है, ठीक है? अब जिस धर्म को आप कहते हैं, हम ये मानते हैं कि बाकी सारे पंथ है, ना कि धर्म है। धर्म तो एक ही है, आपका कॉपीराइट है भाई, धर्म का भी यही शिक्षा देंगे। ये दिन आ गए, हिंदू धर्म का शिक्षा भी देंगे यहाँ बैठ के। क्या एक पूजा इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही हम आप पर छोड़ते हैं, युवाओं पर छोड़ते हैं, वो तय करें कि क्या स्कूलों में गीता पाठ कराने से फायदा होगा आने वाली पीढ़ियों का या फिर नुकसान, जैसा कि बहस आपने यहाँ पर देखी। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।